गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अब वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन यानी कि जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जनरली हमारी कितने डायरेक्शंस होती हैं? 4। अगर मैं बात करूं जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं, देर आर 4 मेन डायरेक्शंस। ये वाली डायरेक्शन हम कौन सी कंसिडर करते हैं बेटा? ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन हम कौन सी कंसिडर करते हैं बेटा? वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी है? नॉर्थ। पेपर पे जब हम ड्रॉ करते हैं ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ हो गई बेटा। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई। अब इनके साथ हमारी कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं बेटा। ये वाली डायरेक्शन जो हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है बेटा, तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है, आपको पता ही है सबको, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपकी फिर से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई एंड 4 आर सब डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, 4 आर सब डायरेक्शंस। अब इनके बीच के एंगल की बात करते हैं बेटा। तो देखो, जो मेन डायरेक्शंस हैं जैसे नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ देख लेते हैं। ये ईस्ट और साउथ, ये कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई पर्सन, लेट अस सपोज ही इज़ फेसिंग ईस्ट, कौन सी तरफ फेस हो गया बेटा? ईस्ट की तरफ फेस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा हूँ, लेट अस सपोज, अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो टर्न आता है कि लेफ़्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, या तो लेफ़्ट टर्न लिया या फिर राइट टर्न लिया, या फिर आपका आता है एंगल, या फिर क्या आता है बेटा? आपका एंगल आता है कि कितने डिग्री से उसने मूव करना स्टार्ट किया या फिर मूव वो किया। ठीक है बेटा। सो लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे जो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन ने सबसे पहले ईस्ट की तरफ मूव किया। लेट अस सपोज आप ही मूव कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो जब तक आप मूव कर रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने ये मूव करा दिया। ठीक है, आप डिस्टेंस जो है वो कितना भी मूव करा लो। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें वो कहेगा दैट आफ्टर सम टाइम ही टेक्स अ राइट टर्न। जैसे अगर आपको बोला गया ही टेक्स अ राइट टर्न, ही टेक्स अ राइट टर्न, उसने कौन सा टर्न लिया बेटा? राइट टर्न। तो बेटा देखो, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, लेट अस सपोज आप अपने आप को खुद को ही अज्यूम करो, आप इस तरफ जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ अपना फेस कर लो, तो आपका जो राइट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा? साउथ में आएगा। राइट टर्न जो आपका होगा बेटा वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ डायरेक्शन हो गई। और जब तक राइट टर्न लिखा है सिर्फ, तो ऑलवेज आप कंसिडर करोगे 90 डिग्री। ऑलवेज कंसिडर 90 डिग्री, जब तक कुछ एंगल ना लिखा हो। जब तक क्या ना लिखा हो बेटा? एंगल ना लिखा हो। ठीक है, तो यानी कि जब आप ईस्ट से राइट गए तो आपका कहाँ पहुँच गए? साउथ में। अगर ईस्ट से मैं अब बात करूँ, आप इस तरफ फेसिंग हो बेटा, अगर मैं अब यहाँ पे आ जाऊँ अपने डायग्राम पे, ईस्ट की तरफ फेसिंग हो आप, ईस्ट से अगर राइट लिया मैंने तो मैं किधर आ गया? ये राइट में मैं इधर आ गया, राइट आ गया इधर। और ईस्ट से अगर मैं लेफ़्ट की बात करूं बेटा, तो ये ईस्ट डायरेक्शन का लेफ़्ट हो गया इधर। ठीक है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन का लेफ़्ट क्या हो गया? इधर हो गया। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, यानी कि आप इस तरफ फेसिंग हो, इस तरफ फेसिंग हो, तो आपका लेफ़्ट इधर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका लेफ़्ट हो गया। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग हो, आपको कहा गया कि यू आर टेकिंग अ लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न लिया तो आप 90 डिग्री, जब तक बोला कुछ नहीं गया डिग्री, तो आप कौन सी डायरेक्शन? 90 डिग्री कंसिडर करोगे अपना मूवमेंट, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। कौन सी डायरेक्शन पे बेटा? वेस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाओगे। कौन सी डायरेक्शन में पहुँच जाओगे? वेस्ट में।
अगर लेटेस्ट सपोज आप वेस्ट में फेस कर रहे इधर, तो आपका लेफ्ट फिर से इधर आ जाएगा। तो लेफ्ट किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। वेस्ट से लेफ्ट किधर आ जाएगा? साउथ में। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको समझ आ गया। और अगर आप साउथ में हो तो आपका लेफ्ट टर्न किधर आ जाएगा? ईस्ट में आ जाएगा। लेफ्ट टर्न किधर आ जाएगा? ईस्ट में। अब इन टर्न्स के साथ साथ बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आता है, डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। ठीक है, ये आपका इनके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने बना लिया नॉर्थ ईस्ट, ये आपका बन गया बेटा साउथ ईस्ट, ये आपका बन गया नॉर्थ वेस्ट और ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो ये आपकी टोटल डायरेक्शंस हो गई जो मैंने ड्रॉ कर दी, 8 डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, तो देखो ये डायरेक्शन आप लेट सपोज यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो, ये कौन सा होता है? क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा? तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इधर जब मूव करोगे आप तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉक। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉक। ठीक है, अब वो ऐसे भी बोलता है अ पर्सन इज फेसिंग इन ईस्ट। लेट अस सपोज आपको बोला गया कि ईस्ट में फेस कर रहा है, फेसिंग इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में फेस कर रहा है, टर्न्स, उसके बाद टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री से वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा देखो, आप ईस्ट की तरफ अगर फेसिंग हो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चलोगे तो 90 डिग्री जब आप चलोगे तो कहाँ पे पहुँच जाओगे? नॉर्थ पे पहुँच जाओगे। कहाँ पे पहुँच जाओगे? नॉर्थ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इधर, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इधर, क्योंकि एंटी क्लॉक ऐसे चलता है। ठीक है बेटा, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपका लेफ्ट टर्न जो होगा, देखो बेटा अगर आपको कहा गया लेफ्ट टर्न, तो आप लेफ्ट टर्न में ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको लेफ्ट टर्न ही पता होना चाहिए कि आप अगर किसी भी डायरेक्शन में फेसिंग हो तो आपका लेफ्ट टर्न कौन सा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा बात करते हैं ये एंगल कितना होगा। ये कंप्लीट 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45। ये भी 45। ये हाफ हाफ एंगल, ये सारे के सारे जो छोटे एंगल हैं ये आपके कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45। लेट अस सपोज अगर मैंने यही क्वेश्चन सेम लिखा होता, अ पर्सन इज फेसिंग इन ईस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपका सेम होता क्वेश्चन, अ पर्सन इज फेसिंग इन ईस्ट एंड ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा ईस्ट में फेस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मूव करेगा तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इसको लेके। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं बेटा। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अ मैन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बेटा, अब यहीं से देख लेते हैं। आप अपना डायरेक्शन सेंस बनाओगे, जो भी आपका बनाते हो आप अपनी नोटबुक में। ये मैंने बनाया मेरा डायरेक्शन सेंस। ठीक है, ये आपको डायरेक्शंस हो गई सारी। ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ और ये साउथ ईस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ ईस्ट। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। पर्सन नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ से इस तरफ, क्योंकि कहीं से भी आप किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो बेटा तो नॉर्थ ईस्ट तो यही होगा आपका। ठीक है, अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आपको किसी भी पॉइंट से अगर डायरेक्शन बनाना हो तो आप उस पॉइंट पे डायरेक्शन बना सकते हो बेटा। उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, नीचे क्या होगा? साउथ, इधर क्या होगा? ईस्ट, इधर क्या होगा? वेस्ट। तो आप उस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से कहीं भी जा सकते हो फिर आप।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री टर्न करता है बेटा, 90 डिग्री। तो देखो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, 90 डिग्री का है तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद वो कहाँ पहुँच गया बेटा, साउथ ईस्ट पे। कहाँ पहुँच गया, साउथ ईस्ट पे, इस डायरेक्शन में पहुँच गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद। एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा उसने बोला है यहाँ से 135 डिग्री वो कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री वो कहाँ पे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर मैं 135 डिग्री की बात करूँ तो देखो 135 होता क्या है, सारे एंगल्स बेटा 45 के मल्टीपल हैं। 45 के मल्टीपल कैसे हैं, देखो 45 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 135 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 180 डिग्री, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 225 डिग्री। 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया 270 डिग्री, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो एक चीज़ और बेटा, ये 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है कि 45 को 45 एक बार 45 मूव किया तो 45 आ गया, 2 बार उसी डायरेक्शन में 45 चले जाओगे तो 90 बन गया, 3 बार 45 उसी डायरेक्शन में जाओगे तो 135, ऐसे ही 4 बार तो 180। अब जैसे देखो 135 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, आप अभी हो कहाँ पे, साउथ ईस्ट पे पहुँच चुके हो। यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 इंटू 3 वो होता है एक्चुअल में मेरा 135, वो क्या होता है 135। तो अब यहाँ से 3 बार 45 जाना है, देखो ये 45 गया, यहाँ से पहुँच गया ईस्ट पे, 1 टाइम 45, सेकेंड टाइम 45 गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड टाइम 45 गया, नॉर्थ ईस्ट पे पहुँच गया, और थर्ड टाइम 45 गया बेटा, थर्ड टाइम 45 गया, तो थर्ड टाइम 45 जाते ही मेरा 135 डिग्री एंगल कवर हो गया, और मैं कौन सी डायरेक्शन पे पहुंच गया, नॉर्थ पे। कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया बेटा, नॉर्थ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्शन से रिलेटेड, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। आप अपनी बुक में और भी क्वेश्चंस है तो उन्हें प्रैक्टिस करोगे। अब बेटा हम चलते हैं, इसके बाद कुछ टर्न वगैरह लेने के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो एम स्टार्टेड वॉकिंग इन साउथ। अब आपने किसी भी पॉइंट से एम को चलाना स्टार्ट कर दिया, साउथ डायरेक्शन में वो चला। ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। बेटा आपको यहाँ स्केल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट 15 मीटर, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी डिस्टेंस मूव कराओ और उसे 15 मीटर अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो, 15 मीटर। ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया, 15 मीटर। अब आप साउथ में जा रहे हो, देन ही टर्न्स लेफ्ट। साउथ में जाओगे नीचे की तरफ तो आपका लेफ्ट टर्न इधर आ जाएगा, सोचना बेटा थोड़ा सा। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ये मैंने मान लिया इतना 30 मीटर बन जाएगा मेरा। वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, ठीक है। ये हो गया बेटा लेफ्ट टर्न। ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ये इस तरफ हो गया बेटा, ठीक है। नाउ अगेन ही टुक राइट टर्न एंड वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर अगेन। अब बेटा ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो राइट टर्न जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मैंने आपको बताया था। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ ईस्ट से आप सोच भी सकते हो राइट टर्न इधर आ जाएगा। ईस्ट से राइट टर्न आ गया आपका इधर, ठीक है बेटा। ईस्ट से आपका राइट टर्न किधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ईस्ट से आपका आ गया राइट
टर्न, अब कोई भी डिस्टेंस, ये भी उसने दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखना ही नहीं, m इज़ फेसिंग विच डायरेक्शन। अब आपसे पूछा गया कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में फेस वो कर रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है बेटा, वो साउथ डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ में। लेट अस सपोज वो यहाँ पे आके रुक गया, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी आके रुक गया, ठीक है। एक क्वेश्चन वो और पूछता है, ये आपका कौन सा पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया इसे SP, और ये आपका फाइनल पॉइंट ये मैंने मान लिया FP। अगर इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता, इन विच डायरेक्शन is he from starting point, SP ही लिख दिया मैंने इसको। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा वो कौन सी डायरेक्शन में है। लेट अस सपोज ये आपका फाइनल पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ है बेटा, ये आपकी डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन को आप कौन सी डायरेक्शन एज्यूम करोगे बेटा। अब मुझे बताना था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट से अगर डायरेक्शन बताना हो तो उस पॉइंट के ऊपर की साइड नॉर्थ होगा, उस पॉइंट के इधर होगा ईस्ट, उस पॉइंट के इधर होगा वेस्ट, उस पॉइंट के नीचे होगा साउथ। अब स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है तो इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया मेरा ईस्ट, इस पॉइंट के इधर हो गया मेरा वेस्ट, क्योंकि जिस पॉइंट से पूछा है उस पॉइंट से बताना है, और उस पॉइंट के नीचे हो गया साउथ, उस पॉइंट के नीचे हमेशा क्या हो गया, साउथ हो गया। अब मुझे बात करनी है ये डायरेक्शन मेरी, ये डायरेक्शन उसने पूछी है, तो बेटा ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई है, नीचे साउथ है इधर ईस्ट है, तो आपको पता चल गया कि ये मेरी डायरेक्शन कौन सी हो गई है, साउथ ईस्ट। ये मेरी डायरेक्शन कौन सी हो गई है बेटा, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। इतना क्लियर है बेटा। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे, इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, डायरेक्शन ही पूछेगा इस क्वेश्चन, कुछ तरीके ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अभी हम करते हैं बेटा बाद में, फोर्थ क्वेश्चन करते पहले। B इज़ इन द ईस्ट ऑफ A, कोई पॉइंट B है वो A के ईस्ट में है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया A, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो B इज़ इन द ईस्ट ऑफ A एंड नॉर्थ ऑफ C, तो B जो है वो A के ईस्ट में है और C के कहाँ है, नॉर्थ में है। C के कहाँ है, नॉर्थ में बेटा। तो C नीचे आएगा तभी इसके नॉर्थ में B आ पाएगा। C जब नीचे होगा तो इसके नॉर्थ में कौन हो गया, C के नॉर्थ में कौन हो गया, B, और A के ईस्ट में कौन हो गया, B। तो यानी कि B इज़ इन द ईस्ट ऑफ A, तो A से कोई पॉइंट लिया मैंने A, उसके ईस्ट में बना दिया मैंने B, एंड नॉर्थ ऑफ C, तो यानी कि B जो है वो C के भी कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में बना दिया। इफ़ M इज़ टू द साउथ ऑफ C, इफ़ M इज़ टू द साउथ ऑफ C, तो बेटा ये पॉइंट C है, इसके नीचे कहीं मैंने बना लिया M, यहाँ इसके साउथ में, इसको दोबारा बना देता हूँ। देखो बेटा A पॉइंट के ईस्ट में कौन सा पॉइंट हो गया, B, B इज़ टू द ईस्ट ऑफ A एंड नॉर्थ ऑफ C, तो C के नॉर्थ में, A के ईस्ट में और C के नॉर्थ में हो गया। एंड M इज़ टू द साउथ ऑफ C, C के साउथ में कौन हो गया M इज़ टू द साउथ ऑफ C, तो M जो है वो साउथ में हो गया C के। इन विच डायरेक्शन ऑफ B इज़ M, अब पूछा गया है कि बेटा B से कौन सी डायरेक्शन में M है। B से अगर पूछा गया तो B के नीचे आ रहा है M, तो B से कौन सी डायरेक्शन में हो गया बेटा, B से कौन सी डायरेक्शन में हो गया, साउथ में। B से कौन सी डायरेक्शन में हो गया, साउथ। B से कौन सी डायरेक्शन में हो गया बेटा, साउथ डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता इन विच डायरेक्शन ऑफ A, यही सेम